सावन के बाद भाद्रपद मास यानी कि भादों का महीना लग चुका है और भादों के महीने में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी कौन सी है, कब है, व्रत किस दिन रखा जाएगा और कब खोला जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी द्वादशी तिथि कब से लेकर कब तक रहने वाली है और मैं आपको बताऊंगी द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या रहने वाला है। तो आइए जानते हैं भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। 3 सितंबर 2021 को शुक्रवार के दिन पड़ने वाली एकादशी अजा एकादशी कहलाती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी करनी चाहिए। जानते हैं एकादशी तिथि कब से लेकर कब तक रहने वाली है। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 2 सितंबर की सुबह 6:23 से, जो कि समाप्त होगी 3 सितंबर की सुबह 7:45 पर। व्रत हमेशा उदया तिथि में रखना चाहिए, इसलिए 3 सितंबर को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आप सुबह से व्रत रख सकते हैं। बात करते हैं द्वादशी तिथि की। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 3 सितंबर की सुबह 7:46 से, जो कि समाप्त होगी 4 सितंबर की सुबह 8:24 पर। एकादशी का व्रत अगले दिन द्वादशी तिथि को खोला जाता है। इस दिन शनिवार है। सूर्योदय का समय रहने वाला है इस दिन सुबह 6:13 पर। इसलिए शनि देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज के दिन आप पीपल के वृक्ष की पूजा करें, शनि देवता की पूजा करें। पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने के साथ ही आप आज के दिन तिल के तेल का या फिर सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं। बात करते हैं एकादशी का व्रत कब खोला जाएगा। 4 सितंबर शनिवार के दिन आप एकादशी का व्रत खोल सकते हैं सुबह 6:13 से लेकर सुबह 8:24 तक। एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि में ही खोला जाता है, क्योंकि 4 सितंबर को सुबह 8:24 के बाद से त्रयोदशी तिथि लग रही है, इसलिए आपको इस समय का भी ध्यान रखना है। कहा जाता है एकादशी का व्रत अन्य सभी व्रतों की तुलना में सबसे कठिन होता है। एकादशी के व्रत का पालन दशमी तिथि से करना होता है, जो कि द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद व्रत खोलने के बाद ही समाप्त होता है। एक बार कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? कृपा करके आप मुझे इस व्रत की विधि, कथा और इसका महात्म्य सुनाइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। यह समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी का पूजन किया जाता है। जो मनुष्य इस दिन श्री हरि विष्णु जी की पूजा करता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। आइए अब शुरू करते हैं अजा एकादशी की कथा। सतयुग में सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने ऋषि विश्वामित्र को दक्षिणा चुकाने के लिए अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी पत्नी, पुत्र तथा स्वयं को बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से वह सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर विचलित होकर विचार करता था कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि वहां आ पहुंचे। राजा ने उन्हें देखकर दंडवत प्रणाम किया और आप बीती सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की बातें सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे, हे राजन, आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी आएगी। इस एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। तुम्हें विधि पूर्वक उसका व्रत करना है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे
इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कहे अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। इसी बीच राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित सांप के डसने से मृत्यु को प्राप्त हुआ। शव्या रानी द्वारा शमशान पर लाए जाने पर राजा हरिश्चंद्र ने शव्या से शमशान का कर मांगा, मगर असहाय शव्या के पास देने के लिए कुछ नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी चुनरी की कोर को चीरकर शमशान का कर चुकाया। सत्य तथा व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। भगवान श्री हरि विष्णु ने साक्षात प्रकट होकर राजा हरिश्चंद्र के सत्य की बहुत प्रशंसा की और स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान की कृपा से राजा का पुत्र जीवित हो गया और एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य भी मिल गया। फिर वह तीनों चिरकाल तक राज्य सुख भोगकर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। हे धर्मराज, यह सब अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हुआ था। जो मनुष्य पूरे मन के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वे सुख समृद्धि से अपना जीवन व्यतीत कर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। कथा समाप्त। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। जय श्री हरि विष्णु भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।